हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इनसाइड अर्थ्स मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल और जगन्नाथपुरी। और आई गेस ये यात्रा जो है ये कवर या उसको एक्सप्लोर बोल सकते हैं या उसके बारे में आई गेस थकेश आज हमें बताने जा रहा है। ये वो डॉक्यूमेंट्री होने वाली है फ्रॉम द चैनल रियल थकेश। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय थकेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। एंड अर्जुन ने खुद अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उसने उनके शरीर को जलाया। पूरी बॉडी जल गई, लेकिन बॉडी का एक हिस्सा था जो नहीं जल पाया, एंड वो था उनका दिल। कुछ लोग मानते हैं वो दिल था, कुछ लोग मानते हैं वो भगवान श्री कृष्णा की नाभि थी, बिकॉज जनरली शरीर को जलाने पर नाभि एक ऐसी चीज़ होती है जिसका जलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कुछ लोग मानते हैं वो भगवान श्री कृष्णा की नाभि है जो मूर्ति के अंदर है। एंड उनका दिल या नाभि ना जलने पर अर्जुन ने उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर रखा और पानी में बहा दिया। हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एंड वो लकड़ी का टुकड़ा तैरता रहा एंड अंत में वो आया पूरी ओडिशा के एक नदी के तट पर। और नदी के तट पे वो ब्रह्म पदार्थ मिला विश्ववासु नाम के एक पुरुष को, जिसने उसे अपने गांव में नील माधव नाम से पूजना शुरू कर दिया। और उस समय यहाँ के राजा थे इंद्रद्युम्न, जो कि पूरी इलाके पर राज करते थे एंड जो कि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और जब उन्हें नील माधव के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके दर्शन लेने की इच्छा जताई। जैसे तैसे करके इंद्रद्युम्न के पास वो ब्रह्म पदार्थ आया एंड खुद विश्वगुरु उनके पास आए, जिन्होंने उसे कहा कि वो 21 दिन में एक मूर्ति बनाकर देंगे जिसके अंदर उन्हें ये ब्रह्म पदार्थ रखना होगा। लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनकी शर्त ये थी कि 21 दिनों तक मूर्ति का काम जारी रहेगा बंद दरवाज़ों के पीछे एक चेम्बर में। एंड किसी भी हाल में, आई रिपीट, किसी भी हाल में ये दरवाज़ा मूर्ति का काम पूरा होने के पहले खुलना नहीं चाहिए। इंद्रद्युम्न ने वो शर्त स्वीकार की एंड मूर्ति का काम शुरू हुआ। चौदह दिनों बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता परेशान हो गए। वो भूख प्यास से बेहोश तो नहीं हो गए, क्या होगा अगर उन्हें कुछ हो गया, और उनके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। एंड में पेशेंस लूज करके उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयना। एंड दरवाजे के अंदर उन्हें वो मूर्ति मिली जिसे आज भी लोग पूजते हैं। जी हाँ, एक अधूरी मूर्ति, जिस मूर्ति के हाथों का काम अधूरा रह गया था, जिस मूर्ति के पैरों का काम अधूरा रह गया था। एंड विश्वगुरु जो मूर्ति बना रहे थे चेम्बर के अंदर, अब वो भी वहाँ पर नहीं थे, वो भी गायब हो चुके थे। एंड आज हजारों साल बाद वो मूर्ति वैसी की वैसी ही है, अधूरी। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथपुरी के बारे में एक और मिस्टीरियस चीज़ है जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं, एंड वो है
भविष्य मालिका बुक भविष्य मालिका को लिखा गया था आचार्य प्रभु अच्युतानंद जी के हाथों से। कथायामि सहस्राणि नमनि तव च आनघा। एंड 500 साल पहले उन्होंने कुछ ऐसी शॉकिंग भविष्यवाणियां की थी जो आज सच हो रही है। नाना रोगे असीबा गोटे बड़ा व्याधि लोको घरे रही बाहर कुना जीबा। लॉकडाउन याद आया। इनफैक्ट कहा जाता है कि जब जब मंदिर में कोई डैमेज आएगा तब तक कुछ ना कुछ बुरा होने वाला होता है। इसमें भविष्यवाणियां की गई है कि मंदिर में आग लगेगी। इसमें भविष्यवाणी की गई थी कि जो सुदर्शन चक्र है वो टेढ़ा हो जाएगा। भविष्य मालिका में लिखा गया था कि मंदिर पर बाहर से बहुत ज़्यादा अटैक होंगे और मंदिर को बंद कराने की कोशिश की जाएगी, और ब्रिटिश ने वही किया था। भविष्य मालिका में लिखा था कि एक किन्नर मंदिर में रक्तपात करेगा। चर्चा भितर को आसी कौन किसी सुनिले कौन से बलराम मानसिक अवस्था किसी खराब थिला। एंड इसमें ये तक भविष्यवाणी की गई है कि जो ब्रह्म पदार्थ मंदिर में है वो गायब हो जाएगा। तब भगवान आएंगे कल की अवतार लेकर। लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसी जगह है जिसे आप जितना समझोगे उतना कम है। जिन्हें लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं वो खुद मंदिर के बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने। ये एक लौता मंदिर है जहाँ पे भगवान खुद आते हैं मंदिर के बाहर अपने भक्तों को दर्शन देने, और सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, यहाँ पे भूत प्रेतों को भी दर्शन दिया जाता है। उनके लिए खास खाना बनाया जाता है यहाँ पे। जिसे अधरपना कहा जाता है। कहा जाता है कि जो लॉस्ट सोल्स होती है, जो भटकी हुई आत्माएं होती है, वो भी इस यात्रा में आती है जगन्नाथपुरी के दर्शन लेने, एंड उनका प्रसाद खा के उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्यों लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स खुद बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने। ये रथ गुंडीचा माता के मंदिर में जाता है 7 दिनों के लिए। गुंडीचा माता को कोई संतानें नहीं थी, इसलिए भगवान जगन्नाथ ने उनसे एक वादा किया कि हर साल 7 दिनों के लिए मैं आपके घर पे आपका पुत्र बनकर आऊंगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ हर साल 9 दिनों के लिए अपना महल छोड़कर अपनी माता समान मौसी के यहाँ जाते हैं। कहा जाता है कि कृष्णा, सुभद्रा और बलराम अपनी मौसी के घर जाते हैं एंड 9 दिन के लिए वहीं रुकते हैं। वहाँ पे तरह तरह के पकवान खाते हैं एंड वो खाकर फिर अपने घर लौट आते हैं। एंड जगन्नाथपुरी की रसोई सबसे यूनिक एंड सबसे मिस्टीरियस चीज़ की ये बात में है कि यहाँ का खाना 7 मटकों में बनता है एंड 7 मटके एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। एंड अगर आप गैस मारो तो सबसे पहले खाना किस में पकना चाहिए? नीचे वाले मटके में, राइट। सबसे पहले खाना टॉप के मटके में पकता है। लेकिन यहाँ पे जनरली भक्तों को खिचड़ी खिलाई जाती है। और उसका रीज़न क्या है? एक बार सुबह मंदिर के पुजारी अपना रूटीन काम करने मंदिर में गए। उन्होंने मंदिर का चेम्बर खोला भगवान को स्नान कराने के लिए। वो भगवान को स्नान कराने के लिए अंदर गए एंड जो उन्होंने देखा वो देखकर वो भी शॉक हो गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों पर चावल और दाल लगे हुए थे एंड अब वो शॉक हो गए कि चेम्बर तो बंद रहता है, यहाँ पे किसी को आना अलाउड भी नहीं है, फिर चावल और दाल यहाँ पर कैसे लगे? तभी मंदिर के पुजारी ने राजा को जाकर ये चीज़ बताई। अब इसे कर्मा खिचड़ी क्यों कहते हैं? एक बार कर्मा बाई खिचड़ी बना रही थी भगवान के लिए। कर्मा बाई का ये डेली का शेड्यूल था, खिचड़ी बना के भगवान को खिलाना, एंड ये काम वो रोज शिद्दत से करती थी। तभी एक संत पुजारी उनकी झोपड़ी पे आए। उन्होंने कहा कि तू तो नहाई भी नहीं है, तू तो रेडी भी नहीं है, ऐसे में तू अगर भगवान के लिए पकवान बना रही है, खिचड़ी बना रही है, तो कोई हिसाब से भगवान उसे खाएंगे ही नहीं है। ऐसा करके उन्होंने उसकी इंसल्ट कर दी। ऋषि के जाने के बाद ये एक 7-8 साल का लड़का भागते हुए उनके घर में आया और उसने खिचड़ी खाने की डिमांड की। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। और दूसरे दिन अगेन इतनी सुरक्षा के बावजूद जगन्नाथ जी के होठों पे दाल और चावल लगे हुए थे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू
फिर यहाँ से उन्हें रियलाइज हुआ कि कोई है जो जगन्नाथ जी को भोग चढ़ा रहा है। एंड जब उन्हें पता चला कि ये कर्मा बाई की खिचड़ी है जो भोग चढ़ा रही है भगवान को, वहां से इसका नाम कर्मा खिचड़ी पड़ा। जगन्नाथपुरी हमें हमेशा याद दिलाता है कि हर रहस्य का जवाब मिलना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें जाने या अनजाने में हमें और हम्बल बना देती है, और शायद वही इस पवित्र धाम का सबसे बड़ा चमत्कार है। जय जगन्नाथ। तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत एंड ट्रैवलिंग लगती है, एंड आपकी तरफ से हमें सिर्फ एक लाइक एंड इस वीडियो पर कमेंट चाहिए। जैसा हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जहाँ पे मुस्लिम्स भी भगवान शिवा को वर्शिप करते हैं, एंड ये डॉक्यूमेंट्री जहाँ पर हम भारत के सारे रियल रामायण लोकेशंस पे गए थे। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ओके यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये वीडियो थी, बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार। एंड जैसे बोला गया था ना कि जो भी वो बुक में लिखा गया है भविष्यवाणी, वो सब कुछ सच हो रहा है। 500 साल पहले जो लिखा था, और उसके बाद वो जो हार्ट है, कृष्ण का हार्ट, जब वो गायब हो जाएगा तब कल के अवतार लेके हमारे श्री कृष्ण जाएंगे लाइक धरती पे। और माय गॉड, ये दिस वन इज जस्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा ही ऐसे क्या बोल सकते हैं, वेरी मच, वो वर्ड मेरे को नहीं आ रहा अभी, बट दिस इज वेरी मच ऐसे डिवाइन, ये मे भी डिवाइन ही बोल सकते, दिस इज लिटरली वेरी मच डिवाइन। जो भी सारे के सारे भविष्यवाणी है वो पूरे हो रहे हैं, और अगर वो पूरा हो जाए दैट वुड बी वेरी मच इनसे। ओ माय गॉड। और ये सब कुछ जो स्टोरी बिहाइंड द हार्ट और क्या बोल सकते हैं, पूरी जगन्नाथ ये यात्रा क्यों निकलती है लाइक एक साल में एक बार, एंड ऑल दैट थिंग जिसे थगेश ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना, आई लव इट सो मच। थगेश के डॉक्यूमेंट्रीज आर माय फेवरेट। जब से थगेश ने डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट किया है, पहला डॉक्यूमेंट्री जो था महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर से था, सो फ्रॉम देयर टिल टुडे पूरी जगन्नाथ यात्रा, फ्रॉम देयर टिल हियर, बहुत सारे इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है थगेश के चैनल पे मिलेंगे। मुझे तो बहुत मजा आता है देखने में यार। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट। थैंक यू।